हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके बाबा में। आज के दिन का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड इट्स हेडक्वार्टर्स, जो कि इंटरनेशनल और बहुत सारी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके फुल फॉर्म्स और उसके हेडक्वार्टर्स के बारे में आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 58 ऑर्गेनाइजेशंस और उसके फुल फॉर्म्स और उसके हेडक्वार्टर्स के बारे में बताऊँगा और उसको याद रखने की ट्रिक्स भी बताएंगे। तो सबसे पहले है सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस यूनाइटेड नेशंस, जिसका शॉर्ट नेम आता है यूएन, जिसका हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क यूएसए में। उसकी स्थापना कब करी गई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। वो यूएन डे के दिन के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद है उसी की एक एजेंसी यूनिसेफ, यूएन की एजेंसी है यूनिसेफ। उसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क यूएसए में। देखिए दोस्तों, जो बच्चों से रिलेटेड है, पैसों से रिलेटेड है, इकोनॉमी से रिलेटेड है, वो सब यूएसए ने कवर करके रखा हुआ है। एक ऐसी आपको पैटर्न इसमें मिलेगी देखने को। इसके बाद है यूएनडीपी, जो कि बहुत लास्ट एफकेट एग्ज़ाम में पूछा गया था। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क यूएसए में। उसके बाद है यूएनएफपीए, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क। देखा आपने, डेवलपमेंट फंड, चिल्ड्रंस, ये सब का कहाँ पर आता है? यूएसए में। उसके बाद है यूएन वुमन, ये यूएन की नई ऑर्गेनाइजेशन है जो 2010 में स्थापित की गई है स्पेशल वुमेन्स के लिए। उसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में। उसके बाद है वर्ल्ड बैंक, उसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी यूएसए में। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसका हेडक्वार्टर भी है वाशिंगटन डीसी में यूएसए में। यूएसए का कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। उसके बाद है WFP। देखिए, खाने के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब रोम इटली में है। आप देखेंगे इसमें वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP रोम इटली, उसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद है FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रोम इटली। IFAD इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, उसका हेडक्वार्टर है रोम इटली में। उसके बाद आता है ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशंस, जो है प्लेन उड़ते हैं अपन के आकाश में, वो सब उसका कंट्रोलिंग का काम ये करती है। उसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में। उसके बाद है यूएन की पेरेंट एजेंसी यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस। वो हेरिटेज साइट छोटी है हिस्टोरिकल, वो सब उसका देखभाल करती है और एजुकेशन और साइंस के रिलेटेड काम करती है। उसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। उसके बाद है UNOPS यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विस, कोपेनहेगन डेनमार्क में है। IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशंस, उसका हेडक्वार्टर है लंदन UK। UNWTO यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। अब आगे भी देखेंगे WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों अलग अलग चीज़ें, ये टूरिज्म रिलेटेड काम करता है। उसका हेडक्वार्टर है मैड्रिड स्पेन में। उसके बाद है UPO यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन बर्न स्विट्ज़रलैंड। अब सारे जिनीवा में जितने उसके हेडक्वार्टर है वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस हम कवर करने वाले हैं। उसमें आती है IOM, कौन सी? IOM इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर माइग्रेशंस, जो लेबर माइग्रेट्स करते हैं, जो लोग माइग्रेट्स करते हैं उसके रिलेटेड ये काम करती है। उसका हेडक्वार्टर है जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में। उसके बाद है आज कोरोना काल में जो बहुत बार चर्चा में रही है ऐसी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेडक्वार्टर भी है जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में। उसके बाद है WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशंस, जिनीवा स्विट्ज़रलैंड। उसके बाद है WMO वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिनीवा स्विट्ज़रलैंड।
ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिनीवा स्विट्ज़रलैंड। UNAIDS एड्स के रिलेटेड काम करती है। जॉइंट यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन HIV एंड एड्स जिनीवा स्विट्ज़रलैंड। UNHCR यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, इसमें कमिश्नर जरूर याद रखिए क्योंकि ऑप्शन में कमीशन दे सकते हैं, जिनीवा स्विट्ज़रलैंड। UNIDIR यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर डिसआर्मामेंट रिसर्च, जिनीवा स्विट्ज़रलैंड। UNITAR यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, जिनीवा स्विट्ज़रलैंड। ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, जिनीवा स्विट्ज़रलैंड। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, जिनीवा स्विट्ज़रलैंड। ICRC इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस, हमने रेड क्रॉस सुना है ना, वो जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में। UNIDO यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, वियना ऑस्ट्रिया, ये भी एग्जाम्स में लास्ट FCAT में पूछा जा चुका है। CTBTO प्रिपेरेटरी कमीशन फॉर कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस, वियना ऑस्ट्रिया। देखिए जितने पेट्रोलियम रिलेटेड है, इंडस्ट्रियल या फिर न्यूक्लियर टेस्ट इसके रिलेटेड है, वो सब वियना में ऑस्ट्रिया में आएगा। आप देख सकते हैं ये पूरी पैटर्न आपको इसमें मिलेगी। उसके बाद है IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, वियना ऑस्ट्रिया। OPEC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, वियना ऑस्ट्रेलिया। जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल्स, ये इसकी ऑर्गेनाइजेशन है। ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, द हेग, नेदरलैंड्स। OPCW ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, द हेग, नेदरलैंड। एक क्राइम रोकने का काम, देखिए केमिकल से क्राइम हो सकता है तो क्राइम होगा तो जस्टिस भी होगा, तो वो सब किस में आएगा, द हेग, नेदरलैंड्स में। OPCW ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन, द हेग, नेदरलैंड। UNRWA यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन रेफ्यूजीज। देखिए जो पैलेस्टाइन के रेफ्यूजीज है उसके लिए काम करती है ये ऑर्गेनाइजेशंस। उसका हेडक्वार्टर है अम्मान, जॉर्डन में, जो कि पैलेस्टाइन के बॉर्डर के पास है जॉर्डन, तो वहीं पर ही होगा, पैलेस्टाइन के लिए काम करती है। तो UNSSC यूनाइटेड नेशंस सिस्टम स्टाफ कॉलेज, टूरिन, इटली में है। उसके बाद है जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है, SC एमनेस्टी इंटरनेशनल, लंदन। आपने इसका नाम कई बार न्यूज़ में भी सुना होगा। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, मनीला, फिलीपाइंस। आसियान, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जकार्ता, इंडोनेशिया। IATA इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, स्विट्ज़रलैंड एंड सिंगापुर, ये दो जगह पर इसके हेडक्वार्टर है। एक ही एजेंसी है जिसके दो जगह पर हेडक्वार्टर है, IATA। इंटरपोल, इसको आपने फिल्मों में कई बार सुना होगा। इंटरपोल इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस, लियोन्स, फ्रांस, याद रखने जैसी चीज़ है इंटरपोल। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस, ब्रुसेल्स, बेल्जियम। जो बड़ी बड़ी इकोनॉमी है अटलांटिक ओशन साइड की, उसकी ऑर्गेनाइजेशन से। और नाटो से मतलब एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन से मिलिट्री रिलेटेड। इसमें जितने भी कंट्री है उसमें ऐसा है कि एक के ऊपर जब कोई हमला होता है तो पूरे के पूरे 28 कंट्रीज इस हमले का जवाब देते हैं। नाटो में ऐसा है। उसके बाद है OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट, पेरिस, फ्रांस। UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, नैरोबी, केन्या। उसके बाद है UN हैबिटेट, UNHABITAT यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट्स प्रोग्राम, नैरोबी, केन्या। सियाटो, जैसे नाटो है वैसे सियाटो है। नाटो में कौन सा है, नॉर्थ अटलांटिक है। इसमें साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, बैंकॉक, थाईलैंड। ग्रुप ऑफ 77, न्यूयॉर्क, USA। APEC एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, सिंगापुर। CIS
कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, मिन्स्क बेलारूस। OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, जेड्डा सऊदी अरेबिया, ये भी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। D8, डेवलपिंग 8, इस्तांबुल तुर्की। अभी यूके ने D10 बनाने के लिए प्रस्ताव यूएसए को भेजा है। उसके बाद है बिम्स्टेक, जो कि बहुत बार पूछा जाता है ऐसा बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बेसिकली टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी के लिए ऑर्गेनाइजेशंस काम करती है। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बैंकॉक, थाईलैंड में। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसको SCO भी बोलते हैं। बीजिंग, चाइना। अब बेसिकली शंघाई का नाम है तो चाइना में ही आएगा। OAPEC, OAPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो अरब साइड के पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है उसके ऑर्गेनाइजेशन से। उसका हेडक्वार्टर है सदात, कुवैत में। अब आ गया लास्ट में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशंस, वाशिंगटन DC, USA। WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिनीवा, स्विट्जरलैंड। NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक अथवा और उसको ब्रिक्स बैंक, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जिसमें शामिल है, उसे ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक को। उसका हेडक्वार्टर है शंघाई, चाइना में। UNFCCC सेक्रेटेरिएट, मतलब वो बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन UN क्लाइमेट चेंज के लिए काम करती है। उसका हेडक्वार्टर है बॉन, जर्मनी में। तो यह था आज का हमारा टॉपिक। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू। दोस्तों, एपिसोड पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।